दिल्ली में दिव्यांश की जो हत्या हुई उससे जुड़े कुछ बड़े फैक्ट्स अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 11 साल का दिव्यांश, जी हां, 11 साल के दिव्यांश की हत्या कर दी गई। सबसे बड़ा तथ्य तो यह है, गला घोंटकर इस मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई बेरहमी से। बेड के बॉक्स में डेड बॉडी मिली दिव्यांश की, और पिता की दोस्त पूजा पर ही हत्या का आरोप लग रहा है, जो कि फरार है। सीसीटीवी में घर से बाहर निकलती पूजा नजर आती है, वो दिखाई देती है। दिव्यांश की मां नीलू का बयान भी सामने आया इस पूरे मामले में। पूजा ने दिव्यांश के पिता को फोन किया, यह बात सामने आ रही है, यह भी दावा किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले को हटाने की बात कही, और यहां से इस पूरे क्राइम की कुंडली खुलती नजर आ रही है। और जिस बच्चे की हत्या की गई है दिव्यांश, उसकी मां का तो कहना है कि बार बार कंप्लेन के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस वारदात के बारे में पुलिस क्या कह रही है, यह भी सुनिए। जो बच्चा था दिव्यांश, जिसकी उम्र करीब 11 साल है, उसकी माता नीलू के बयान पर हमने 302 आईपीसी के तहत एक हत्या का मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश को करना शुरू किया। तफ्तीश के दौरान हमने आसपास के सीसीटीवी कैमरास चेक किए उस लोकेलिटी के, और साथ ही लोकल लोगों से पूछताछ की, जिसमें कि एक तथ्य सामने आया कि जितेंद्र और नीलू, जो कि एक दंपत्ति हैं, उस समय से अलग रह रहे थे, और एक और महिला जिसका नाम पूजा है, इनके घर पर थोड़ा आना जाना था। जिस समय पर ये लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जितेंद्र और नीलू, उस समय पर पूजा इनके घर पर आई थी, उस समय वहाँ पर रुकी और उसके बाद वहाँ से चली गई। इसके आधार पर पूजा को हम अपना मुख्य इसमें आरोपी समझ रहे हैं, और इसी के आधार पर उसकी तलाश भी जोर शोर पर हम कर रहे हैं। तो दिल्ली की बेहद खौफनाक वारदात है ये, और इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर दिव्यांश की मां नीलू हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। उनसे बात करते हैं, इस पूरे मामले को समझते हैं। नीलू जी, आपका स्वागत है। जो आपने खोया है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले के बारे में आप हमें बताएं। आपके बेटे दिव्यांश की हत्या कर दी जाती है, और जिस पूजा का बार बार आप नाम ले रही हैं, आखिर उस पूजा पर ही क्यों शक है आपको? क्वेश्चन इधर से ही आएगा जी। नीलू जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? क्वेश्चन तो उधर। हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। नीलू जी, मेरा सवाल ये था, आपके बेटे दिव्यांश की हत्या कर दी गई, आप पूजा का नाम बार बार ले रही हैं जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पूजा पर ही शक क्यों है आपको? आपने अपने बयान में ये भी कहा कि कई बार आपने पुलिस कंप्लेन की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगी आप इस पूरे मामले को लेकर? मैं पूजा का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये थ्रेटन का जो सिलसिला चल रहा है ये अभी से नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और मैंने इसके लिए रिटन कंप्लेंट्स दी हैं इंदरपुरी थाने में जी। और ये 2019, 21, 22, 23 में, मतलब मेरे पास उन कंप्लेंट्स की कॉपीज़ भी हैं जो मैंने कंप्लेंट्स इंदरपुरी थाने में दी हैं, लेकिन उस पर कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर शायद उस पर कभी कोई एक्शन लिया जाता तो आज मेरा इतना बड़ा लॉस नहीं होता। क्या आप हमें बता सकती हैं कि जो आपने कंप्लेंट्स दी थी, वो कंप्लेंट्स क्या थी, किस सिलसिले में थी, क्या शिकायत आपने दर्ज कराई थी? वो कंप्लेंट्स यही थी कि वो लड़की, जब ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रही थी, कि जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, तो मेरी पूरी लाइफ सफ़र कर रही थी। मुझे मेरे बच्चे को भी देखना था, जॉब भी देखना था। मैंने सेपरेट होने का डिसीजन लिया और मैं मेरे बेटे के साथ अलग रह रही थी, अकेली रह रही थी। आई डोंट नो क्या हो रहा था। उसके बाद ये लड़की कहाँ रह रही है या फिर मेरे हस्बैंड कहाँ रह रहे हैं, कुछ टाइम तक मैंने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन वो यहाँ आती थी और वो मुझे धमकियाँ देती थी। मेरे घर आके मेरे साथ उसकी मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है, उसने मुझे जान से मारने की भी कोशिश करी है 2021 में। वो उसका कहना है कि मैं जितेंद्र से बात ना करूं, कभी भी कॉल ना करूं, मिलूं नहीं, डिवोर्स दे दूं। और जब वो डिस्टेंस बना नहीं, मेरी तरफ से बना नहीं, क्योंकि हमारा बेटा है और हमारा मिलना भी होता रहा, हमारी बात भी होती रही, और हमारे बीच में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट उसने करी थी। तो कुल मिला के उसका ये कहना है कि मैं उससे कभी भी कांटेक्ट ना करूं, जो कि इतने सालों में हुआ नहीं। और
उसका रिजल्ट ये है कि उसने इस तरह से उन सब चीज़ों का रिवेंज लिया है। नीलू जी, क्या पहले भी पूजा ने दिव्यांश को मारे जाने की ऐसी कोई धमकी दी थी? कैसे आपको पता चला कि घर में ही रखे बेड में पहले दिव्यांश का मर्डर होता है और फिर उसको वहीं पर रख दिया जाता है? मुझे ये सब चीज़ें पता मुझे फील हुआ जब मैं ऑफिस से आई तो थोड़ा मेस्ड अप था। मैंने देखा, लेकिन क्योंकि बाहर से लॉक लगा हुआ था तो मुझे लगा कि मेरा बेटा बाहर ही गया हुआ है, क्योंकि वो लॉक करके जाता है, डांस क्लास जाता है या कहीं भी खेलने जाता है तो लॉक करके जाता है, और एक प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस जो हम दोनों को पता है, वहाँ से की उठानी होती है। बट उस दिन वहाँ पर कीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने मेरी की जो स्पेयर की है उससे मैंने लॉक ओपन किया। मैंने अंदर देखा, थोड़ा फैला हुआ था, बट मुझे लगा मैं पहले जाके बाहर देखती हूँ उसको। मैंने सब जगह देखा जहाँ जहाँ वो जाता है डांस क्लास खेलने या उसके फ्रेंड के यहाँ, बट वो कहीं नहीं मिला। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने पूजा को लाइन पे लिया। उन्होंने मुझे बोला कि पूजा का कॉल आ रहा है कि अभी तुम्हें इवनिंग तक या नाइट तक तुम्हें पता चल जाएगा, तुम दोनों जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जो चीज़ तुम्हें जोड़ रही है ना, मैं उस लिंक को ही ख़त्म कर दूंगी। तो मुझे लगा कि कुछ तो गलत हुआ है मेरे बेटे के साथ। उसके बाद पूजा को लाइन पे भी लिया। पूजा क्योंकि जितेंद्र को कंटिन्यू कांटेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन दे रही थी जी, क्लियर नहीं बता रही थी, लेकिन कुछ इधर उधर की बातें बता रही। ये जो धमकियां आप बता रही हैं जी, ये जो धमकियां बता रही हैं और जिस तरीके से आपको शक था कि कुछ न कुछ ऐसा होगा, क्या आपने ये सारी बातें अपने पति को बताई थी, अपनी चिंता बताई थी, या ये बताया था कि बेटे को की जान को खतरा हो सकता है इस महिला से? सर, मेरे हस्बैंड को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद इस चीज़ से अवेयर थे, मैं भी अवेयर थी, और इसीलिए हम इस चीज़ की कंप्लेंट्स कर रहे थे। और इन बिटवीन इसीलिए मैंने एडवोकेट भी हायर किया था। जब मेरी यहाँ से कोई मदद नहीं हुई तो मैंने एडवोकेट हायर किया, मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, मैंने ये केस फाइल किया। क्योंकि मुझे यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने ये फर्दर स्टेप लिया। अब आप क्या पुलिस से चाहती हैं इस पूरे मामले में? देखिए, आपका नुकसान तो ऐसा हुआ है जिसकी इस दुनिया में कहीं कोई भरपाई नहीं है। जी, पुलिस से क्या आप मेरा चाहती बस ये हैं? कहना है कि 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक उस लड़की को पकड़ा नहीं गया है। सब कुछ प्रूवन है, सब कुछ सामने है, सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है। पुलिस अपना काम कर रही है कंटिन्यू, मैं भी वहाँ पर होती हूँ, मेरे हस्बैंड भी होते हैं, वो सारे लोकेशंस पे जा रही है, सब कुछ कर रही है, सारे कनेक्टेड लोगों को भी पुलिस पकड़ रही है, लेकिन अभी तक उस लड़की का कुछ पता नहीं चला है जी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 24 नीलू जी, हम चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अगर दिव्यांश की हत्या पूजा ने की है तो जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। आप खुद को संभालिए। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बात करने के लिए।